दोस्तों एक बड़ी अजीब सी घटना सामने आई है पाकिस्तान से, जहां एक भीड़ ने, जी हां लिटरली एक भीड़ ने पूरे के पूरे मॉल को लूट लिया। और ये लूट करीब 30 मिनट तक चलता रहा। और देखो इस पर कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो रहे हैं, पूरे न्यूज़ में ये छाया हुआ है ये खबर। अब पाकिस्तान की ये एक शहर है, आई मीन कराची से स्पेसिफिकली ये न्यूज़ सामने आई है, जहां पर एक मॉल जिसका नाम ड्रीम बाज़ार था और रिसेंटली इसे इनॉग्रेट किया गया था। अब होता क्या है ना कि कई सारे पाकिस्तानी वो बाहर जाते हैं, कुछ पैसे अर्न कर कर यहाँ पर वापस आते हैं पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है एंड फिर वहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ डिस्काउंट्स रखा गया था, ऑफर्स रखा गया था, जिस पर एक बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो जाता है और बाद में ये भीड़ बेकाबू हो जाता है और मॉल के अंदर पूरी तरीके से घुस जाता है और फिर तोड़फोड़ करता है एंड सारे के सारे, अब समझ लो कि जो भी वहाँ पर एक्सपेंसिव चीज़ें थी उनको वो लूट कर लेके चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के दृश्य आज पाकिस्तान के सोसाइटी से नज़र आ रहे हैं। और देखो अब इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी बार नज़र आएंगे पाकिस्तान से, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन आज पाकिस्तान में बन गया है, स्पेसिफिकली पॉवर्टी अपने पीक पर है, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं रही है पाकिस्तान में। तो जिसके बाद में इस तरह की जो सिचुएशंस बन रही है काफी आम हो जाएंगे पाकिस्तान में। एंड देखो आज ये हमें कहीं ना कहीं समझना चाहिए, स्पेसिफिकली हमारे आसपास में जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज आज वहां पर एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉवर्टी हमें देखने को मिल रहा है, राइट, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में कि आखिर क्या रीजंस है और इसका क्या इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में पड़ सकता है, और पाकिस्तान में जो आज के वक्त में पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, आज ये कितना वर्स हो चुकी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्री राम साइंस, एन इंस्टीट्यूट सर्विंग द नेशन सिंस 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more informative and engaging lectures like this. क्या हाल किया है इस कौम ने भाई, मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामलात करें। देखिए क्या हाल किया है यार, मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाहकुन कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े। पूरा का पूरा स्टोर जो है वो आपके सामने सत्यानाश हो गया। कपड़े देखें कैसे नीचे पड़े हुए। ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए, मतलब ज्यादती की हद हो गई है। जी हाँ, यहाँ काफ़ी बुरा हाल कर दिया और इस चीज़ से साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की सिचुएशन अब बिल्कुल ठीक नहीं। और देखो जब 1 केजी आटा 800 रुपये केजी बिके और एक रोटी 25 रुपये का मिले तो वहाँ के आम लोगों का हाल ऐसा ही होगा, क्योंकि आज इन्फ्लेशन की सिचुएशन बहुत बुरी है पाकिस्तान में। देखो यहाँ पर लास्ट ईयर इन्फ्लेशन अबाउट 38% तक पहुँच गया था और पाकिस्तान में आज अगर देखा जाए तो साउथ एशिया के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान इज एक्चुअली मार्किंग द हाईएस्ट रेट इन साउथ एशिया एक्चुअली। तो इन्फ्लेशन आज अबाउट एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में देखा जा सकता है उस सिचुएशन में। एंड इवन द सिचुएशन इज सो मच वर्स दैट द बेसिक नेसेसिटीज लाइक, अब बात कर लो फूड, शेल्टर्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, नो दीज हैव बिकम इंक्रीजिंगली अनअटेनेबल टू लार्ज सेक्शन ऑफ पाकिस्तानी पीपल। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन ये सारी चीज़ों से आज डिप्राइव्ड हो रही है। और इन सब के साथ ऐसा कहा जाता है कि करीब 95 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी आज पॉवर्टी में रहते हैं। Because as per the World Bank, around 40% of the population living below the poverty line in Pakistan. वैसे poverty rate के बारे में बात किया जाए तो World Bank का ही estimate है that the lower middle income poverty rate in Pakistan was 40.1% in 2023 and 2024, जो कि बिल्कुल सिमिलर है 2018 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 2018 में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था पाकिस्तान में और वैसा ही सेम आज हमें 2024 में देखने को मिल रहा है। और स्ट्रक्चरल काफ़ी सारे चैलेंजेस है पाकिस्तान में आज के वक्त में, क्योंकि जॉब यहाँ पर नहीं है, लोगों के पास में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ अब देखो एक और चीज़ क्या है ना कि जो पाकिस्तान की एक्चुअल इकोनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ना जो डेप्ट है ना उस पर चला जाता है। और इसके साथ यहाँ पर करप्शन अपने पीक पर है, क्योंकि यहाँ की आर्मी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है वहाँ की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर, जिसकी वजह से जो आम लोगों तक यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अगर आप करोगे या फिर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बाहर से निवेश नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे
सिचुएशन काफी हॉस्टाइल है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि कितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, काफी सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर डेवलपमेंट का निशान नहीं है और यहां पर आम लोग सबसे ज्यादा पिस रहे हैं पाकिस्तान में। हालांकि आईएमएफ ने कुछ सजेशंस दिए थे पाकिस्तान को कि आप इन सारे चीजों को फॉलो कर सकते हो, आप इस तरह के स्टेप्स लोगे तो डेफिनेटली पुअर्टी जैसी सिचुएशन जो है, इतना हाइपर इन्फ्लेशन जैसा सिचुएशन है वो एलिवेट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखने की बात की गई थी, बट ये रहेगा कैसे? आज भी आपकी कंट्री में किसी पीएम ने एक अपना कंप्लीट टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। सबको पता है कि आपकी कंट्री सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी रखती है, क्योंकि रियलिटी ये है कि आपकी कंट्री को चला तो रहा है आपकी आर्मी चला रही है, राइट? तो जिसकी वजह से आपकी कंट्री एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप से चल रही है, तो डेफिनेटली वहां पर सिचुएशंस बिल्कुल ठीक होने वाला है नहीं। दूसरा, यहां पर बात किया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट के बारे में कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनेगा कैसे अगर आप एक टेरर हब हो, अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हो। आपकी कंट्री में लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे बड़े टेररिस्ट विंग वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। आपकी कंट्री के अंदर में जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जो लीडर्स हैं वो खुले आम घूमते हैं, जो टेररिस्ट है वो घूमते हैं। आपकी कंट्री के अंदर में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाए जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन पे आप क्या ओवरऑल यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो? इंस्टेड ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, अगर कोई इन्वेज भी करेगा तो वहां तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उड़ा दिया जाएगा, राइट? तो इस तरह की सिचुएशंस आपकी कंट्री में है। दूसरी तरफ यहां पर कहा जाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नहीं करेगी कोई कंपनी निवेश आपकी कंट्री में, क्योंकि जिस तरह की हॉस्टिलिटी है आपकी कंट्री के अंदर में। दूसरी तरफ एजुकेशन एंड टेक्निकल स्किल, इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं होगी, क्योंकि आज रीजन ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ है उनके पास करने को कुछ चीज नहीं बच रहा है, और जिसकी वजह से वो इजी टारगेट बन जाते हैं वहां की एक्सट्रीमिज्म का, वहां पे टेररिज्म और स्पेसिफिकली जो एंटी इंडिया स्टैंड है वहां पे भर भर कर दिया जाता है। इस वजह से वहां की जो आज सिचुएशन है वो स्पेसिफिकली उनकी जो आइडेंटिटी है वो 90% एंटी इंडिया आइडेंटिटी रखते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी खुद के जो नेशनलिज्म क्राइसिस है उससे आप स्पेसिफिकली जूझ रहे हो। आपका खुद का आइडेंटिटी नहीं है। आज इस तरह का सिचुएशन आज पाकिस्तान फेस कर रहा है। और देखो दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना को एक काफी क्लोज फ्रेंड मानता है, बट रियलिटी कुछ और है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है चाइना ने, वो सब जानते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान एक डेब्ट ट्रैप में फंस चुका है, और जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है आज, कल को ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान इनडायरेक्टली एक कॉलोनी बन के रह जाए चाइना का, ये बहुत पॉसिबिलिटी है। और इसी वजह से बलूचिस्तान स्पेसिफिकली आज इस चीज़ से चिढ़ा हुआ है। आज कई सारे जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। स्पेसिफिकली आप बलूचिस्तान ले लो, सिंध ले लो, गिलगित बल्तिस्तान वाली रीजन ले लो, यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, वो सेपरेट होना चाहते हैं पाकिस्तान से। और उसका मेन रीजन क्या है? जिस तरह की क्राइसिस बन चुकी है आज पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के साथ जब हम बात करते हैं दूसरे नेबर्स जैसे कि बांग्लादेश ले लो, आज वहां पे जिस तरह की क्राइसिस हमें देखने को मिला है, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल क्राइसिस है, राइट? और ये बात तो तय है ना कि जहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस है वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी बनता है, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगा आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर नहीं रख सकते हो, राइट? तो ये हम भली भांति जानते हैं, और ये चीज हमने श्रीलंका के साथ में भी देखा था। तो हमारे जो इमीडिएट नेबर्स हैं आज वहां पर हमें इस तरह के हॉस्टाइल सिचुएशंस दिख रहे हैं, जहां पर एक तरह का क्राइसिस सिचुएशन बना हुआ है, राइट? तो ओवरऑल हमारे नेबर्स स्पेसिफिकली उसका जो इफेक्ट है वो हमें इंडियन इकोनॉमी तक भी कई बार देखने को मिलता है, राइट? नाउ एट लास्ट देखो, पाकिस्तान जब तक अपने रूट कॉजेज, रूट प्रॉब्लम्स को सही नहीं करेगा, स्पेसिफिकली ले लो टेररिज्म जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमिज्म ले लो, इस तरह की चीजों को जब तक वो सही नहीं करता है तो लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, लोग निवेश नहीं करेंगे, लोग कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके देश में आएंगे ही नहीं, आपके देश में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, तो इस तरह के सिचुएशंस बनते रहेंगे, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सबसे पहले रूट कॉजेज को सही करो, रूट प्रॉब्लम्स को सही करो। नाउ एट लास्ट दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2025 या 2026 इवन अगर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए तो बिल्कुल श्रीराम्स आईएएस चैनल में आपको इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स और इवन पूरे कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। आप हमारे जो नए इनिशिएटिव है, खास करके प्रज्ञा मैम रिसेंटली इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड काफी अच्छे लेक्चर्स लेकर आ रही हैं, तो आप उस कोर्सेज के साथ में जुड़ सकते हैं। हर दिन शाम 4 बजे आपको इस तरह के लेक्चर्स मिल जाते हैं लाइव, तो आप बिल्कुल जुड़िए, श्रीराम आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड विद दैट, may God bless you all.